रूबरू होंगी। मैं दोबारा से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपको सवाल से बारी बारी करना है। पहले बात बारी बारी पहले वाला काम ना हो ना। ये ध्यान तो रख दे हम नमस्ते। फरीदाबाद की ब्लैक लाइन में पहुंची है कांग्रेस पटेल। शुरुआत करूंगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं कातिल में है। हमारे प्रेस के मित्रों, प्रिंट, डिजिटल और टेलीविजन, यहाँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे कांग्रेस के पूरे परिवार, शुक्रिया बहुत बहुत यहाँ आने का मुझे मौका मिला। आज की ये प्रेस वार्ता, वक्त आ गया है कि बीजेपी आरएसएस के झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने का। ना अंग्रेजों के खिलाफ ये लोगों ने आजादी की लड़ाई में उतरे, ना आजादी की लड़ाई की जीवित प्रतीक नेशनल हेराल्ड को खत्म करने की राष्ट्र विरोधी साजिश और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को बदनाम करने का ये एजेंडा बनाया है। देश भर में कांग्रेस पार्टी ये प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से देशवासियों को पता चले कि किस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा भाजपा फैला रही है, किस हद तक साजिश रची जा रही है अपने नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए, जनता को कैसे बेवकूफ बनाने हैं। तो है क्या ये केस? इन सिंपल वर्ड्स, पॉलिटिकल वेंडेटा। पीएमएलए केस बनाया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है, पर ऐसा केस चार्जशीट किया है सोनिया जी, राहुल जी के नाम पर जिसमें एक पैसे की लेन देन नहीं हुई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि नेशनल हेराल्ड केस पूर्ण रूप से राजनीति का प्रेरित, दुर्भावनापूर्ण और तथ्य से परे है। ये मामला वर्षों से राजनीतिक प्रतिशोध और विपक्ष को दबाने का केंद्र सरकार की सोची साजी राजनीति का हिस्सा है। इस केस के जरिए ये प्रयास किया जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत जिसे नेशनल हेराल्ड जैसे ऐतिहासिक समाचार पत्र ने दशकों तक संभाला, उसे झूठे आरोपों के जरिए बदनाम किया जाए। क्या है ये केस? एजेएल एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, जो नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन करता था, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित किया गया है। आगे चलते एजेएल वित्तीय संकट में गुजर रहा था और इस संकट से उबारने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 90 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया और जिसपे कोई ब्याज नहीं था। अब ये ऋण विशुद्ध रूप से जनसेवा और पत्रकारिता की विरासत को बचाने के उद्देश्य से दिया गया था। सैलरी दिए गए, बिल भरे गए, ये सब ईडी के पास इनकी डिटेल्स हैं। फिर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक की एक गैर लाभकारी संस्था के माध्यम से एजेएल के शेयर ट्रांसफर किए गए और संगठन का पुनर्द्वार और संचालन नए सिरे से हो सके, इसलिए इसमें ना कोई व्यक्तिगत लाभ लिया गया, ना ही कोई सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। यंग इंडियन द्वारा धारा 25 और अब 313 2013 में अमेंडेड कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 के तहत नॉन प्रॉफिट कंपनी है ये, जिसमें किसी भी सदस्य को लाभांश का अधिकार नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और अन्य संबंधित व्यक्तियों ने हमेशा इस जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया। अब तक की सभी जांचों में ना तो किसी वित्तीय अनियमितता का प्रमाण मिला है, ना ही किसी प्रकार की धोखाधड़ी या घोटाले की पुष्टि हुई है। पिछले कुछ दिनों से न्यायालय और एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत तथ्य ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस का रुख केवल
विधि सम्मत था, बल्कि पारदर्शी और निस्वार्थ रहा है। अब इस केस के बारे में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देश भर में हो रही है, झूठ और सच, बीजेपी के झूठ और कांग्रेस के सच। सबसे पहला झूठ जो फैला रही है भाजपा कि यंग इंडियन ने एजेएल की अधिग्रहण कर ली है, कि हैव टेकन ओवर एसोसिएट जनरल। ये बिल्कुल गलत है। जो यंग इंडियन है उन्होंने एजेएल को टेक ओवर नहीं किया है। एजेएल अपनी सारी प्रॉपर्टी, पब्लिकेशन, ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रही है। यंग इंडियन सिर्फ शेयर होल्डर बना है। एक डेट टू इक्विटी कन्वर्जन करी गई सारी एजेएल शेयर होल्डर्स की सहमति के साथ। दूसरा झूठ कि गांधी परिवार बहुत पैसा बना रहा है एजेएल से। यंग इंडियन जो है सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट और सेक्शन 8 जो अमेंडेड कंपनीज एक्ट 2013 का है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी, ये लोग ने एक पैसा नहीं लिया है, ना ही प्रॉफिट, डिविडेंड, सैलरीज, ना ही कोई अपने शेयर बेच सकते हैं। तो सरासर झूठ। अच्छा, तीसरा झूठ कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने वित्तीय हेराफेरी करी है, फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को लोन दिए, टोटल अमाउंट आप सबको पता है 90 करोड़, 100 ट्रांच में दिए, बैंक ट्रांजैक्शन के द्वारा किए, और इससे लेजिटिमेट ड्यूज, सैलरीज, वीआरएस, पीएफ, टैक्सेस पे करेंगे। ईडी के पास इन सब का रिकॉर्ड है। जो 90 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने दिए एजेएल को, और वो सारा पैसा कहां खर्च किया गया है वो ईडी को मालूम है। ये लोन बाद में इक्विटी में कन्वर्ट किया गया, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, सरकार भी करती है एनसीएलटी के द्वारा। अच्छा, फिर अब कह रहे हैं कि यंग इंडियन जो है वो एजेएल की संपत्ति की मालिक बन गई है और उससे आय प्राप्त करती है, इनकम रिसीव करती है। बिल्कुल गलत। जितनी भी रेंट, प्रॉपर्टी, इनकम है वो एजेएल की है, यंग इंडियन की और उनके शेयर होल्डर्स की नहीं है। ये जो पैसा आता है ये कंपनी को, न्यूज़पेपर को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक और झूठ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहे, पर मीडिया में भी आप सुनते आएंगे कि एजेएल के पास 5000 करोड़ की संपत्ति है। सरासर झूठ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद बताया है कि सिर्फ 413 करोड़ की संपत्ति है, 5000 करोड़ की नहीं। ये भी एक नोशनल फिगर है। 5 प्रॉपर्टी जो है उनकी लीज पर है, 6ठी प्रॉपर्टी लखनऊ में है, पर जैसा कि आप जानते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी है, आप ना शेयर खरीद सकते हैं ना प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। अच्छा, फिर परसेप्शन प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस जो है वो साबित करता है कि कांग्रेस गलत काम कर रही है, कांग्रेस के नेता गलत काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक पर्सनल वेंडेटा के तहत केस फाइल करी थी गांधी परिवार पे। इलेक्शन कमीशन ने इसको 2012 में डिसमिस कर दिया। अगस्त 2015 में मैटर फिर रेफर हुआ था, ईडी ने ऑन रिकॉर्ड फाइल क्लोज करी, लेकिन उस टाइम मोदी सरकार ने श्री राजन कथोच जो उस टाइम के ईडी डायरेक्टर थे उनको डिसमिस कर दिया। क्लियर कट केस ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा। कुछ साल बाद 2021 में सुब्रमण्यम स्वामी जी तो खुद पड़ गए मोदी जी और शाह जी के पीछे, तो इस सरकार ने फिर से ये केस खोला और अब कह रहे हैं कि 2025 की जो ये चार्जशीट है इससे गांधी परिवार और जो डायरेक्टर्स हैं ये गिल्टी साबित होते हैं, दोषी साबित होते हैं। ये भी गलत है। आपको 11 वर्ष लगे, इस केस को आपने रीओपन किया। अगर आपके पास कुछ सॉलिड होता तो अब तक तो आप अरेस्ट कर चुके होते। आपने आखिरी दिन 9 अप्रैल 2025 तक का इंतजार क्यों किया गया चार्जशीट फाइल करने में? और चार्जशीट जो आपने फाइल करी है वो पब्लिक में क्यों नहीं है? पिछले 15 दिन से हम सिर्फ नेशनल हेराल्ड सुन रहे हैं, मीडिया में प्राइम टाइम न्यूज यही चल रहा है। आज भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर केस का खुलासा ओपन पब्लिक में क्यों नहीं है? कोई समन नहीं है। अभी कोर्ट में आगे ये बात चलेगी। अच्छा, भाजपा कह रही है कि ये लीगल और फेयर केस है, निष्पक्ष कानूनी मामला है, पर नहीं,
हम सबको समझ आता है और जनता को भी समझ आ रहा है कि जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करा जा रहा है ये प्योर केस ऑफ पॉलिटिकल एंड मैं तो ये भी कहूंगी कि पर्सनल वेंडेटा है। अब ये कहना चाहूंगी कि ये केस जो है इसके इर्द गिर्द की कार्यवाही स्वतंत्र मीडिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष की आवाज को कुचलने की एक सोची समझी साजिश है। ये सरकार जनहित से जुड़े मुद्दे से घिरी हुई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पर ऐसे मामले उछालती रहती है ताकि जनता का ध्यान भटकता रहे। आज सुबह न्यूज में पढ़ रहे थे हम कि लीग जो लॉयर्स हैं, जो पीएचडी है, एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, आज राजस्थान में 23 लाख पीएन की नौकरियों के लिए उन्होंने अप्लाई किया। 2 दिन से आप कुछ इमेजेस देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, महाराष्ट्र में मुंबई के पास गांव है, वहां पे किस तरीके से औरतें अपनी जान की जोखिम डाल के पानी लेने जाती है और यहाँ पे आप नल से जल की योजना का प्रोपोगेंडा चलाते हैं। नल से पानी आएगा तो ही उस नल का फायदा होगा। सालों से हम देखते आ रहे हैं कि एक परिवार के पीछे, ये मोदी सरकार आने से पहले की भी बात करें कि पिछले 2 दशक से हम देख रहे हैं, तब की जो विपक्ष थी पीछे पड़ी है राहुल गांधी जी की, गांधी परिवार की, कांग्रेस की छवि बिगाड़ने में, लोगों को गलत खबरें पहुंचाने में। ये वो परिवार है जिन्होंने जिनके सदस्यों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिनके सदस्य, परिवार के सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने शहादत दी देश के नाम पे। और अब जब राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो ये इनके एजेंडा को सूट नहीं करता है, क्योंकि सूट बूट की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो क्या सारे भ्रष्टाचार आपको विपक्ष में ही दिखते हैं? आपकी सरकार इतने वर्षों से, आप इतने सालों से, आप अभी 10 साल से सत्ता में आए, आप देश नहीं दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गए। आपके पास क्या कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब तक आप विपक्ष में, आपके ऊपर केस होते जाएंगे। बीजेपी जाओ, सेफ हो जाओ। वॉशिंग मशीन की जो बात करते हैं, जैसे ही विपक्ष का कोई नेता जाता है बीजेपी में, सेफ हो जाता है, सारे केस क्लियर। और पूरी जो आपकी एजेंसी है लगी हुई है, सारे वक्त आपके टैक्स पेयर का पैसा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ विपक्ष को अटैक करने में, क्योंकि आपके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। आज इस माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐतिहासिक संस्था की गरिमा, देश की स्वतंत्रता संग्राम की, पत्रकारिता की विरासत और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से खड़ी है। हम न्याय की प्रक्रिया में पूरा भरोसा रखते हैं और हमें विश्वास है अंत में सच्चाई की ही जीत होगी। नेशनल हेराल्ड सिर्फ एक अखबार नहीं है, बल्कि भारत की आत्मसम्मान और स्वतंत्रता संग्राम की जीवित आवाज है, उसे दबाया नहीं जा सकता। बीजेपी को लग रहा है कि नफरत, झूठ से प्रचार करें और चुनाव जीत सकते हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा, सीबीआई, ईडी विपक्ष की आवाज दबा सकती है, लेकिन उन्हें मैं याद दिलाना चाहती हूं कि देश भावनाओं से चलता है, नफरत से नहीं। जब ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और देश का हर जागरूक नागरिक एक साथ बोलेगा तो सत्ता के गलियारों में सब हिल जाएंगे। कांग्रेस की विरासत है कि अंग्रेजों से लड़े, इनकी तरह झुके नहीं। कांग्रेस झुकने वाली नहीं है, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हम न्याय, सत्य और संविधान की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर लड़ते रहेंगे। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन को आप हथियार बनाकर सत्ता में रहना चाहते हैं, पर हम संविधान में यकीन रखते हैं। वो हमारा भरोसा है, वो हमारा जरिया है, वो हमारा सहारा है, वो हमारी ताकत है। सत्यमेव जयते। मैडम जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। आपने ये बोला कि सर ये बीजेपी करा रही है, हाँ। लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट ने प्रेमा फेसी के तहत ये मुकदमा दर्ज करा है। अदर तो कोर्ट जो है वो फेंक देती कि भी एक झूठा केस है, कोर्ट करती है, प्रेमा फेसी है ना, तभी तो किया है। ईडी ने चार्जशीट फाइल करी, ऐसी बहुत चार्जशीट फाइल करी, 1% कन्विक्शन आज तक इतने सालों में हुआ है, तो अभी कोर्ट को कार्रवाई करने दीजिए ना। आखिरी दिन तक क्यों इंतजार किया इन्होंने चार्जशीट फाइल का? केस तो आपके पास 10 साल से, अगर आपके पास सारे एविडेंसेस रहे हैं, आज तक कन्विक्शन क्यों नहीं हुई? केस पहले ही फाइल कर देते आप।
तो मैम ये 2013 में केस फाइल किया था हाँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने, हाँ। ठीक है, कोर्ट में गया था, सब कुछ सारा सिलसिला बिल्कुल कोर्ट, जब उन्होंने जब देखा कि एजीएल के जो शेयर हैं, जो 5000 शेयर धारक थे, सब फ्रीडम फाइटर थे सारे के, वो सबको दबा के ये जो है एक यंग इंडिया कंपनी के नाम उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आप खुद कह रहे हैं कि 90 करोड़ का जो है उन्होंने वो किया है, जबकि वो कह रहे हैं जो पटिशन फाइल करी थी वो 50 लाख की बता रहे हैं कि भी 50 लाख में आपने दोनों को वो कर दिया, जिसमें 35% जो शेयर से हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी थे, बाकी जो सब थे जिनमें आपके फादर भी वो थे और नहीं मेरे फादर नहीं थे इसमें, नहीं आप बाकी जो 30% थे, बाकी और भी थे, कांग्रेस के जो भी है सैम पटोला वगैरह जो भी है। पैसों की लेन देन हुई कहीं, सिर्फ शेयर उनके नाम पे हुआ, नॉन प्रॉफिट कंपनी, आप ना शेयर बेच सकते हैं, ना आप उससे कोई प्रॉफिट कमा सकते हैं, ना आपको डिविडेंड मिलता है, ना आपको सैलरी मिलती है, ये हर कंपनी करती है। अभी मैंने कहा सरकार या एनसीएलटी के द्वारा भी करती है। एक तरीका होता है कि डेट को किस तरीके से आप बुक्स पे से हटाएं, तो सिंपल एक लीगल प्रोसीजर किया गया। इसमें पैसे की कोई लेन देन तो नहीं हुई, आप बताएं कि किसके अकाउंट में कौन सा पैसा है। आप कह रहे हैं कि मुनाफा कमा रहे हैं, तो बताएं कि जो डायरेक्टर्स हैं, चार्जशीट में है सोनिया जी पे, राहुल जी पे, बताएं कि इनके अकाउंट में कोई पैसा आया, इन्होंने आज तक यहाँ से कोई कमाई करी, इन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी बेची, इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है। अब ये सब तो कोर्ट देखेगी, ईडी का तो काम है, ईडी तो सबके ऊपर केस करती है, छापा मारती है, चार्जशीट भी करती है, बाद में सालों लग जाते हैं केस प्रूव करने में। पर ये समझ नहीं आती कि उन वर्षों में जो आप छवि बिगाड़ते हैं, आप मुझसे ये सवाल पूछे, मैं आपको जवाब दे दूं, पर जो हमारी जनता है वो सब ये सुनेगी, सब समझेगी, एक हेडलाइन देख लेगी कि भाई भ्रष्टाचार है, वही छवि आपकी जिंदगी भर बन जाएगी। बाद में आपको क्या कोर्ट या कोई माफी मांगेगा? मामला तो कोर्ट में चल रहा है ना, तो कोर्ट में चल रहा है तो नॉट गिल्टी टिल कोर्ट प्रूव्स इट ना, तो यहाँ तो आपने गिल्टी करार कर दिया। मैडम कांग्रेस के समय में 5000 शेयर थे इस कंपनी में, 2000 करोड़ की कंपनी थी, 90 लाख का लोन देकर उसी कंपनी को नई लोन नहीं दिया, लोन जो दिया है वो आपने सैलरी वगैरह पे करने के लिए दिया है, खर्चे पूरे करने के लिए पे किया है। 90 लाख का लोन, हाँ 90 करोड़, 90 करोड़ माफ कीजिए, हाँ। 90 करोड़ का लोन देकर हाँ। उसी 2000 करोड़ कंपनी को 50 लाख में खरीद लेना, ये भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं तो 50 लाख जो उसके बाद ये जो आप कह रहे 2000 की कंपनी को खरीद लिया, तो क्या इनके नाम हो गई कंपनी? जिनके नाम पे आपने चार्जशीट करी है सोनिया जी के ऊपर, राहुल जी के ऊपर, ये कंपनी क्या उनकी हो गई है? क्या ओनर बन गए इस कंपनी के? अगर सेक्शन 8 के तहत नॉन प्रॉफिट कंपनी और आप सिर्फ शेयर होल्डर उसमें है एज डायरेक्टर, जो कि सैलरी नहीं ड्रॉ कर सकते, डिविडेंड नहीं ड्रॉ कर सकते, प्रॉफिट नहीं ड्रॉ कर सकते, जो पैसा अभी पब्लिकेशन कमा रहा है वो सिर्फ न्यूज़पेपर के खर्चे में इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ये बताइए कि कंपनी उनकी कैसे हो गई? कंपनी उनकी नहीं है। सिर्फ पटिशन में दायर किए, पटिशन में सारी चीजें दिया रहे हैं कि हाँ इनमें जो शेयर अरेस्ट क्यों नहीं किया? 10 साल हो गए, पहले क्यों केस डिसमिस कर दिया गया था और 2021 में फिर से क्यों फाइल किया? ये अब कोर्ट इसकी जांच करेगी कि इस चार्जशीट में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है, तो कोर्ट को अब अपना काम करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी है और जितने भी जो चार्जशीट में है, इन्होंने हमेशा साथ दिया है, उन्होंने कभी पीछे तो नहीं हटे हैं ना, बट हम यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से इतने वर्षों से जो भाजपा की सरकार है ये प्योर पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है हर विपक्ष के नेताओं के साथ। आपने पिछले साल देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के वक्त आपने आईटी रेड करा के एक नेशनल पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। आपको क्या लगता है कि वहां पे कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? आपको एक भी भाजपा का नाम सुनाई देता है कि उनके ऊपर? अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा कि एक जज के घर से इतने लाखों करोड़ों रुपए मिले, ईडी पहुंची वहां पर। अजीत पवार जी ने जैसे ही छोड़ा सारे केस डिसमिस। तो ये जनता नहीं देख रही है क्या? ये आप लोग नहीं देख रहे हैं क्या? मैडम कांग्रेस के समय में कन्विक्शन रेट क्या था? कांग्रेस के समय में ईडी तो बनी थी उस टाइम पे, बट कन्विक्शन रेट सारी विपक्ष तो कभी भी कांग्रेस के पीछे लगी थी और कांग्रेस होने दे रही थी ना। 2G 3G क्या हुआ उसके बाद? तभी जीरो था। तो 2G 3G क्या हुआ उसका? आप बताए। जिन फॉल्स केसेस पर ये सरकार गिराई गई, भ्रष्टाचार बोला आपने, किसी ने बाद में माफी मांगी? कन्विक्शन हुआ किसी का उस पर? यही तो
कह रहा हूँ, तब 0 था, आज 1% है, कुछ बढ़ तो रहा है। 1% है तो आप बताएं, तो आप सत्ता में 11 साल से ना, आपके पास इतना बड़ा केस है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, तो अभी तक कन्विक्ट क्यों नहीं कर दिया आपने? अच्छा, जिस डेट के पक्ष में आप इतना अच्छा से बोल रही हैं, जी, वही डेट तो बैंकों में और उद्योगपतियों को दिया जाता है, उसमें आपको आपत्ति क्यों होती है? और क्यों नहीं होगी आपत्ति? आप एक छोटा सा जो किसान है उसको आत्महत्या करनी पड़ती, कितने मतलब 1 लाख रुपए के लोन के ऊपर, और आप करोड़ों के लोन माफ कर देते हैं। यही तो किसान पूछता है आपसे। हाँ, तो यही तो विपक्ष के नाते हम पूछ रहे हैं ना। बट विपक्ष का देखो, संविधान ने हक दिया है, विपक्ष का हक बनता है कि नहीं बनता है कि सरकार को सवाल पूछे। आप लोगों को भी सवाल सरकार को पूछना चाहिए, विपक्ष को नहीं। बट यहाँ तो हम देखते हैं मीडिया विपक्ष को ही सवाल पूछती है, जनता भी विपक्ष को सवाल पूछती है, जवाब सारा विपक्ष को देना है, तो सरकार क्या कर रही है? मैं बड़ी एहतराम से, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ जी। मीडिया तैयार बैठी है, विपक्ष तैयार नहीं है। विपक्ष तैयार है, बट विपक्ष को सुना कौन रहा? अगर आज हम ये बात कर रहे, कितनी मीडिया है जो प्राइम टाइम पे ये पहुंचाएगी? आज मैं आपको बताऊंगी, जेपीसी की मीटिंग चल रही थी वहां पे पार्लियामेंट में, और वहां पे गिमिक्स का इतना बड़ा मुद्दा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का, पर आपकी बीजेपी की सांसद है बैग लेकर घूम रहे हैं, नेशनल हेराल्ड लूट। तो आप लोग जो है ध्यान ही भटका रहे हैं ना। इस केस को कोर्ट में कार्रवाई करने दीजिए, हम लोग पूरी कोऑपरेशन कर रहे हैं, पर हम लोग का भी तो हक बनता है कि हम बताएं कि क्या गलत हो रहा है। पर आप ये जो ड्रामा कर रहे हैं, आप एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे, आप इश्यूज क्या उठा रहे हैं? आप कह रहे हैं वकफ पे आपने इशू उठाया, ठीक है, मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, आप मुसलमानों की वकफ के थ्रू मदद कर रहे हैं, पर हर दूसरे दिन तो उनका घर बुलडोज कर रहे हैं। वो तो हिंदुओं का भी हो रहा है। अरे तो मैं पूरा बता रही हूँ, बट आप ये सिर्फ बात, ये काम तो कांग्रेस के टाइम पे भी हो रहे थे। तो आप सवाल पूछ रहे थे ना, और जनता को, एक मिनट, आ कहाँ रहे रोड पे? क्यों नहीं आ रहा है विपक्ष? रोज ये आज कल से पूरे देश में जो हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं, उससे पहले विपक्ष कहाँ था? भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? विपक्ष रोड पे ही तो थी। लोकसभा के बाद विधानसभा में, उसके बाद कहाँ था विपक्ष? कर रहे, कौन सुन रहा है? हम इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करते नहीं सुनते, हम ईवीएम मशीन की बात करते कोई नहीं सुनता, हम इलेक्शन कमीशन में वोटर लिस्ट की बात करते कौन सुन रहा है? हमारी बातों को तो ऐसे डिसमिस कर दिया जाता है। कहाँ नहीं कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। अभी वोटर लिस्ट की बात कल राहुल जी ने बाहर करी, तो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि भाई आप छवि बिगाड़ रहे हो हिंदुस्तान की। बात जब मोदी जी जाके बाहर बोलते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक गुनाह है, तब छवि नहीं बिगड़ती क्या? आप कह रहे हैं विपक्ष है, तो बंगाल पे क्यों नहीं बोला आपके विपक्ष? बोल रही है ना, क्यों नहीं बोल रही है? कहाँ से? और बंगाल में क्या हुआ, कितने लोग निकले जो वहां के लोकल भी नहीं थे। आप यही देखिए कि किस आप, मस्जिद के मुद्दे पे आपके, अच्छा हम यहाँ पे एक मिनट, हम अभी नेशनल हेराल्ड की बात करने आए हैं, बीजेपी का झूठ, कांग्रेस का सच। तो ये यहाँ पे हम इस इशू पे बात कर रहे हैं, आप फिर से डाइवर्ट कर रहे हैं। आप फिर आपने मणिपुर के ऊपर मीडिया ने अभी यही अभी भी यही हुआ। हम लोग यहाँ जो गलत हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्ष, उसकी बात कर रहे हैं, आप फिर सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं। उठाइए ना, हम लोग एक बात बताएं, मैं आपको एक बात बताऊंगी। हाँ, औरंगजेब कोई मुद्दा है? औरंगजेब कोई मुद्दा है? उठा रहे हैं, लेकिन गाली तो हमें पड़ रही है कि भाई आज आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई पे नहीं बात कर रहे हैं। मणिपुर पर मीडिया मॉनसून है, मणिपुर पर मीडिया क्यों है? एक मिनट, अभी हम डाइवर्ट क्यों करें? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज के बारे में? आप बिल्कुल आप करिए, लेकिन जिस चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पे करिए ना। मैडम मैं बताता हूँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के अगेंस्ट है। मीडिया के अगेंस्ट नहीं है, नो, मीडिया के अगेंस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, सही के साथ दें। सवाल तो लीजिए मैं ये बोल रही हूँ अरे एक मिनट आपने वक़्फ़ के मेरे एक सेकंड रुक जाइए। आपने मेरे वक़्फ़ के कमेंट पर ये सवाल मुझसे पूछा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैंने इस रेफरेंस नहीं, बिल्कुल मैं आपको ये बोल रही हूँ,
पार्लियामेंट में सरकार ने जब ये वक्फ बिल पास करे तो कह रहे थे ये हम मुसलमान के हित में कर रहे हैं, हम गरीब मुसलमान को उनका हक दिलाना चाहते हैं, ये बोल के वक्फ बिल आपने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर आपको इतनी फिक्र है, वक्फ पे आप बिल पास कर रहे हैं, पहले जो आपके पास आपकी जो जिम्मेदारी बनती है आप वहां तो प्रोटेक्ट करिए। और सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ मुसलमानों के घर बुलडोज हो रहे, नहीं, ये नहीं बोल रही। तो यही बोला मैंने आपको वक्फ के मैंने आपको वक्फ बिल के मैंने बोला, यस, मैंने बोला वक्फ, मुसलमानों के बुलडोजर पे क्योंकि आपने बोला वक्फ बिल, हम एक सेकंड, मैंने ये बोला कि वक्फ बिल पे बोला गया है कि ये मुसलमानों के हित में है, गरीब मुसलमानों को बचाने के लिए। तो मैंने ये बोला कि पहले आप घर बुलडोज करना बंद कर दीजिए, बाद में मुसलमानों को बचाइए। इसमें मैंने वक्फ के रेफरेंस पे बोला, आप इसको गलत तरीके से ना प्रेजेंट करें। मैडम, आज की जो कॉन्फ्रेंस है, हाँ जी, इसका मुद्दा क्या है? उसका मुद्दा यही है कि मैंने आपको जो बताया कि जो झूठ फैलाया जा रहा है, चाहे सरकार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर रही है, मीडिया के थ्रू कर रही है, चाहे ये गलत अफवाह फैला रही है, व्हाट्सएप के थ्रू फैला रहे, जो भी है, हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो ये झूठ है उसके पीछे क्या राज है। बस ये था भाजपा के झूठ, कांग्रेस का सच। धन्यवाद।